बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि खोया घर पे कैसे तैयार किया जाता है। कुछ लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत ही मुश्किल बना देते हैं और बहुत खपा देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको सबसे आसान और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह, यह बनाना इतना आसान भी हो सकता है। तो रेसिपी को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही दानेदार खोया बनने वाला है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में लेंगे 2 लीटर दूध। और दूध आपने खुला लेना है, जो फुल ऑफ फैट होता है, फुल ऑफ क्रीम होता है। इससे हमारा खोया अच्छा और जल्दी बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट पे आपने चम्मच उम्मच नहीं हिलाना, स्टार्ट पे बिल्कुल हिलाने की ज़रूरत नहीं। आपने फ्लेम को कर देना है हाई और 3 से 4 मिनट ये लेगा जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तब आपने ध्यान रखना है कि कहीं ये लगना चाहिए। वो भी मैं आगे जाके आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि ये खुद ब खुद ही बनना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लेम को आपने हाई ही रखना है। यहाँ पे आपके जब ये इसमें जोश ज़्यादा हो तो आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक ख़ास टेम्परेचर होता है, ये आपको अपने चूल्हे का पता होगा, मीडियम पे होगा या लो पे। ये इस टाइम जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये ऐसे बबल्स हैं कि इस पे जो दूध होता है वो जोश खा के बाहर नहीं आता। ठीक है, बॉयल बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, एक लिमिट पे रहता है। तो आपने अपने चूल्हे के फ्लेम के हिसाब से ये एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपने जो मर्ज़ी काम करें, ये जोश खा के बाहर नहीं गिरेगा, ये ज़्यादा उबलेगा नहीं और ख़ुद ही इसका खोया बनता जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर काम में आप हार्ड वर्क करें, कभी कभी कुछ स्मार्ट वर्क भी करने चाहिए जिससे हमारी जो मेहनत है वो बच सके। ठीक है, इसी फ्लेम के ऊपर मैं इसको पकाऊंगा और यहाँ पे हमें तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और जो खोया है वो अपनी फॉर्म में आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इसकी मज़ीद पकाई है। यहाँ पे अब आपने चम्मच का ध्यान रखना है कि कहीं ये लग ना जाए। वो जो पहले स्टेजेस थी वहाँ पे वो इतना ज़रूरी नहीं था, वहाँ पे बस आपने फ्लेम की केमिस्ट्री को समझना है। इसके अंदर कोई क्रीम नहीं जाएगी, कोई इसके अंदर घी नहीं जाएगा, कोई मक्खन नहीं जाएगा। आपने ऐसे ही इसको पकाना है और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो चुकी है। जब इस टाइप का लिक्विड फॉर्म आ जाए तो फ्लेम आपने ऑफ कर देना और देखें जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये हार्ड होता जाएगा। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक खूबसूरत सा बर्तन लेना है, उसमें इसको पोर कर देना है, क्योंकि ये इटसेल्फ भी एक मिठाई है, एक बहुत शानदार स्नैक्स हैं। तो इसको ऐसे भी खाया जाता है। वैसे मैं इसको आगे जाके रेसिपीज़ में यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन हम इसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट तो करेंगे ना, ये तो चीज़ ज़रूरी होती है। तो इसको डाल देंगे एक बर्तन में, एक मोल्ड में, और हम इसको ओपन एयर में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो चुका है। निकाल के आपको दिखाता हूँ कितना दानेदार है और कितना ये ऑयली है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखें ये कितना दानेदार है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा खूबसूरत सा कीजिएगा कमेंट, और कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। अब दीजिए इजाज़त, अंसारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।